क्यों यूरोप तंदूर की तरह सिक रहा है? जिस यूरोप को स्नोफॉल की वजह से जाने जाते थे, आज वो यूरोप हीट वेव्स की वजह से जाना जा रहा है। क्यों यूरोप की ट्रेन की पटरियां पिघल रही है, रोड टूट रही है, घर कुकर की तरह गर्म हो रहे हैं, 1300 लोगों की डेथ हो चुकी है, 15 करोड़ लोग अफेक्टेड है इस यूरोप की गर्मी से। इसका रीजन क्या है? बेसिकली मेन रीजन सबको पता है, क्लाइमेट चेंज जो हम ह्यूमंस ने करा है। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट एंड शॉकिंग फैक्ट मैंने आज पढ़ा। जो यूरोप है ना, उसकी जो एयर है वो पहले से बहुत ज्यादा क्लीन है। अब पॉल्यूटेड एयर का भी ना एक एडवांटेज होता है कि जो पॉल्यूटेड एयर होती है वो जो सन की रेज होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो सन की रेज है वो लैंड के ऊपर डायरेक्टली नहीं आती। अब क्योंकि यूरोप की एयर क्लीन है तो वो सन की रेज को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है, डायरेक्टली वो लैंड के ऊपर सन की रेज चल जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा लैंड गर्म होती है। एंड इसी सारी सिचुएशंस ने यूरोप के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए कि यूरोप की रोड्स इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि वो इतनी गर्मी को सहन नहीं कर सकते, वो टूट रही है, ट्रेन की पटरियां पिघल रही है। एंड ये तो मान लिया चलो कि घर उनके ठंडी के हिसाब से डिजाइन करे जाते हैं क्योंकि वहां पे स्नोफॉल होता है, लेकिन उन्होंने इस सिचुएशन के बारे में क्या कभी नहीं सोचा, क्योंकि 2022 में भी ऐसे बहुत कुछ हुआ था। एंड क्या तुम्हें पता है, जो यूरोप है ना उसमें सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जिनके घर में एसी है, बाकी 80% विदाउट एसी, क्योंकि उनको तो गर्मी में भी सर्दी की तरह रहने की आदत है, वो कहां से एसी लगवाएंगे भाई। क्वेश्चन ये है कि आज से 50 साल बाद यूरोप स्नोफॉल की वजह से जाना जाएगा या फिर हीट वेव्स की वजह से जाना जाएगा? यूरोप में आज से 50 साल बाद स्नोफॉल होगी या फिर नहीं होगी? यूरोप का टूरिज्म बढ़ेगा या फिर कम होगा? बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम्हें क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताओ एंड अपना प्रिडिक्शन करो।